everyone, Assalamu alaikum and very good morning. Hope you are great. I am Ruby Khan and you are watching SR English Speaking Academy. Yes friend, today I want to discuss past perfect continuous tense. जैसा कि आप जानते हैं टेंसेस की सीरीज चल रही है। आज का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रहा था, रही थी, रहे थे, जैसा कि आप पास्ट कंटिन्यूअस में सीख रहे थे सेम वही है, बस इसमें क्या करना है, समय के साथ आपको सेंटेंस को जोड़ना है। और जब हम समय किसी भी सेंटेंस में समय जोड़ देते हैं, समय इंक्लूड कर देते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं सिंस या फॉर। ओके, तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव के लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, या फिर कॉन्ट्रैक्शन आप यूज करना चाहते हैं तो हैडंट बीन। हैडंट बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए यूज करेंगे हैड, या कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है तो हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव के लिए यूज करेंगे WH वर्ड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सोचना नहीं है कि कौन सा, इसमें सिर्फ हैड बीन एक ही हेल्पिंग वर्ब है वो यूज की जाती है, हैड बीन। और किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम मेंशन नहीं है और वहां पर हैड बीन किसी सेंटेंस में यूज है हैड बीन, तो वहां पर आप समझ जाइए कि इसमें टाइम ऑटोमेटिक मेंशन है। ओके, चलिए हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट के साथ हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, हीड बीन, शीड बीन, एपोस्ट्रॉफी लगा के हम डी कर देंगे, शीड बीन, इटेड बीन, आइड बीन, वीड बीन, यूड बीन, देड बीन। अगर हम निगेटिव के साथ हमें कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है हैड नॉट बीन, तो हम यूज करेंगे हैडंट बीन। यहाँ पर ओ हटा के एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, हैडंट बीन। आइए एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फर्स्ट वन है, मैं इस दिन का काफी सालों से इंतजार कर रही थी, तो इसे आप कैसे बोलेंगे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर एजेस। आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर एजेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 5 सालों से साथ में थे जब वे अलग हुए। They had been together for 5 years when they broke up. They had been together for 5 years when they broke up. वह मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रही थी तब मैं पहुंची। She had been waiting for me for 2 hours when I arrived. या फिर हम कह सकते हैं by the time I arrived. She had been waiting for me for 2 hours when I arrived. Next है, कल मैं ऑफिस नहीं जा पाई, पूरा दिन बारिश हो रही थी। I couldn't go to office yesterday. It had been raining all day. I couldn't go to office yesterday. It had been raining all day. Next sentence, मैं उससे कांटेक्ट करने के लिए 15 मिनट से कोशिश कर रही थी। I had been trying to contact him for 15 minutes. I had been trying to contact him for 15 minutes. Next sentence, वह इस कॉलेज में 2015 से पढ़ रही, तो आप कैसे बोलेंगे, She had been studying in this college since, exact time है फ्रेंड्स, तो क्या यूज करेंगे, since 2015। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे। since और for को एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगी। एग्जैक्ट टाइम पीरियड होता है, जैसे मंडे 2015 15 जुलाई, और सुबह से 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम के लिए हम यूज करते हैं since, और ड्यूरेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं फॉर। जैसे 2 घंटा, 5 घंटा, 1 साल, 2 महीने, इस तरह से जो टाइम पीरियड होता है उसे बताने के लिए हम यूज करते हैं फॉर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह इस कॉलेज में 2015 से पढ़ रही थी, आप कैसे बोलेंगे, She had been studying in this college since 2015। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, मैं थकी हुई हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन काम कर रही थी। I was tired because I had been working all day long। अगर आप चाहें तो ये सारे सेंटेंस आप नेगेटिव बना सकते हैं।
जहां पर हैड है वहां हैड बीन है वहां पे आपको यूज कर देना है हैड नॉट बीन। सभी सेंटेंस आप जो है आसानी से निगेटिव फॉर्म कर सकते। फ्रेंड्स अब हम प्रैक्टिस करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। आइए देखते हैं। मैं पूरा दिन अच्छा नहीं महसूस कर रही थी। तो यहाँ पर क्या है, पूरा दिन एक टाइम पीरियड है। ओके, तो कैसे बोलेंगे, आई हैड। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करना चाहते हैं तो आप हैडंट लिख सकते हैं, नहीं तो आप हैड नॉट बीन। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी आई हैडंट बीन फीलिंग वेल ऑल डे लॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, वह 1 घंटे से दौड़ नहीं लगा रहा था। ही हैडंट बीन रनिंग for an hour. He hadn't been running for an hour. Next one है, वे सालों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। They hadn't been talking to each other for years. They hadn't been talking to each other for years. लखनऊ जाने से पहले मैंने बहुत लंबे समय तक पढ़ाई नहीं की थी। I hadn't been studying for very long time when I moved to Lucknow. I hadn't been studying for very long when I moved to Lucknow. ट्रिप से पहले वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। She hadn't been sleeping well for the trip. इस तरह से फ्रेंड्स आपने निगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस की। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दोनों साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या आप पूरी रात काम कर रहे थे? Had you been working all night? Had you been working all night? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप नौकरी छोड़ने से पहले काफी समय से वहां काम कर रहे थे? Had you been working there for a long time before you left the job? नेक्स्ट सेंटेंस, आप बस का कब से इंतजार कर रहे थे? How long had you been waiting to get on the bus? How long had you been waiting to get on the bus? क्या वह पढ़ाई कर रहा था जब आप वहां पहुंचे? Had he been studying when you got there? Had he been studying when you got there? नेक्स्ट सेंटेंस है, वह क्यों रो रही थी? Why had she been crying? Why had she been crying? तुम 4 महीने से अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे थे? Why had you been wasting your time for 4 months? Why had you been wasting your time for 4 months? Friends, इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस की। इसे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अगर आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा है तो जरूर से कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा।